तीसरे और आखिरी टी20 में शाहीनों ने प्रोटीज को शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। फैसला कुन मार्के में जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 140 रन का हदफ ग्रीन कैप्स ने 6 विकेटों पर 19 ओवर्स में हासिल कर लिया। बाबर आजम 68 और सलमान आगा 33 रन बनाकर नुमाया रहे। साहिबजादा फरहान 19 और साइम अयूब 0 पर आउट। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 139 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। उस्मान तारिक और फहीम अशरफ की 2-2 विकेटें। सलमान मिर्जा और मोहम्मद नवाज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश बेनकाब। एजाज मला नामी भारतीय एजेंट गिरफ्तार। भारत ने एजाज मला नामी मछेरे को टास्क देकर भेजा और आर्मी, रेंजर्स और नेवी के यूनिफॉर्म मंगवाए। गिरफ्तार होने पर भारतीय एजेंट ने सब कुछ बता दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, भारत पाकिस्तान की मार्का हक की फतह को हजम नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने डिसइंफॉर्मेशन मुहिम शुरू की। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले, एजाज मला को 95,000 रुपये देने के सबूत मौजूद है। भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन एक्सपोज हो गया। भारत को कहना चाहते हैं हमारे इदारे चौकन्ना है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद ये प्रोपेगेंडा ऑपरेशन है। ये इसी तरह फेक इनकाउंटर्स करते हैं, स्टेज इंसिडेंट करते हैं, उसके साथ फिर इस तरह की चीज़ें, ये जी सिम और ये वर्दी और ये नाम मिल गया है, अपनी खिफत मिटाने के लिए वो कभी क्रिकेट वाली बात वहाँ खिफत मिटाते हैं, कभी प्रोपेगेंडा करके बनाते हैं, कभी बढ़के मार के बनाते हैं, और या फिर दोबारा आप इसी तरह की कोशिश कर रहे थे, आप दोबारा एक दफ़ा रंगे हाथों पकड़े गए हैं। भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ सामने आ गया। भारत की अफगानिस्तान को चित्राल से निकलने वाले दरिया पर डैम बनाने में मदद की पेशकश। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा का कहना है, भारत हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की तामीर में अफगानिस्तान की मदद के लिए तैयार है। दरियाए कंटर चित्राल से निकलता और तकरीबन 482 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद दरियाए काबुल में शामिल होकर वापस पाकिस्तान आता है। कराची में CTD और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। मच्छर कॉलोनी से कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। 2 दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द तलबा को कलदम तंजीम में भर्ती और दहशतगर्दी की तरगीब देते थे। SSP CTD इरफान बहादुर के मुताबिक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुख्तलिफ थानों में दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी CTD के ऑपरेशन। 1 माह के दौरान इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। चमन के बाद तुरखम बॉर्डर से भी 21 रोज़ बाद अफगान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वतन वापसी का सिलसिला शुरू। चमन बॉर्डर से एक रोज़ के दौरान 10,700 अफगान मुहाजिरीन को वतन वापस भिजवाया गया। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक अब तक 15,60,000 अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी हो चुकी। हर शख्स के दस्तावेज़ात की तस्दीक के बाद ही सरहद अबूर करने की इजाज़त। हुकाम का कहना है, मुहाजिरीन की वापसी का इक़दाम पाकिस्तान की कौमी सलामती को मद्देनज़र रखते हुए उठाया गया। पाकिस्तान में अब बगैर पासपोर्ट और वीज़ा दाखिला मुमकिन नहीं। वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेनामी जायदादें। पंजाब समेत मुल्क भर में मौजूद इंटेलिजेंस एजेंसीज की तहलका खेज रिपोर्ट। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अफगान बाशिंदों की बेनामी जायदादों की तलाश तेज कर दी। पंजाब हुकूमत की भी डिप्टी कमिश्नर्स को अफगान बाशिंदों की तमाम बेनामी जायदादों का सुराग लगाने की हदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा अहमद। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाक अफगान मुआहिदा और दौरा सऊदी अरब से आगाह किया। नून लीग के बड़ों की मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत।
आज़ाद कश्मीर असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के वक्त का फैसला न हो सका। पीपल्स पार्टी क़यादत की गैर वाज़ेह पॉलिसी अरकान तज़ब्ज़ुब का शिकार। पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी अरकान को ताहाल कोई हदायत जारी न की। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो नून लीग से मामला तय किए बगैर कराची चले गए। आज़ाद कश्मीर में नून लीग ने फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रखा है। पीटीआई के साबिक रहनुमाओं का बानी की रिहाई के लिए सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। शाह महमूद कुरैशी से साबिक पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पुरानी क़यादत ने रिलीज बानी पीटीआई तहरीक चलाने पर मुशावरत की। इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी राब्ता करने पर गौर। फवाद चौधरी का कहना है 80 रहनुमाओं से मुलाकात का मकसद सियासी दर्जा हरारत में कमी है। शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुत्तफिक है हुकूमत ने एक कदम बढ़ाना और पीटीआई ने पीछे हटना है। सियासी दर्जा हरारत में कमी तक मुल्क में इस्तेहकाम और माशी तरक्की नहीं होगी। कोशिश है अगले हफ्ते नून लीग के वज़रा और मौलाना साहब से मुलाकात हो। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की धमकी। मुल्तान में तकरीब से खिताब में कहा आपको गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। मदारिस के आइमा कराम को 25,000 देने का ऐलान किया गया। 25,000 में उनके ज़मीर खरीद रहे हो। डमी मदारिस को तस्लीम नहीं करते। काम कन्वेंशन सेंटर से आगे बढ़ गया है। अब फैसला करना है किस सड़क पर इकट्ठे होना है। हमें इस्लामाबाद मार्च पर मजबूर ना करो। पाकिस्तान को जंगों की तरफ लेकर ना जाएं। पंजाब में वॉल चॉकिंग पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। बेहंगम तजावुजात को खूबसूरती से ढालने और वॉल चॉकिंग खत्म करके दीवारें साफ करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। तारीख में पहली मरतबा हर शहर में ब्यूटिफिकेशन का शानदार और मुनफरिद प्लान मुरतब। हर शहर में सड़कों और बाजारों की अपग्रेडेशन के साथ साथ टफ टाइल भी लगाई जाएगी। पंजाब में अब किसी गरीब और कमज़ोर की ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरियम नवाज ने कब्जा माफिया का रास्ता मुस्तकिल रोक दिया। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी का कहना है साल ज़मीनों पर कब्जे के केसेस अदालतों में चलते थे, फैसले नहीं आते थे। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज़ में होगा। मरियम नवाज पंजाब के सिस्टम को हकीकत में रियासत होगी माँ जैसा मॉडल बना रही है। पंजाब हुकूमत का सरकारी कॉमर्स कॉलेजेस को ख़त्म करने का फैसला। IT कॉलेजेस में तब्दील किया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन ने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। सूबा भर के 78 कॉमर्स कॉलेजेस को IT कॉलेजेस का दर्जा दिया जाएगा। फैसला कॉमर्स मजमून में तलबा का रुझान कम होने पर किया गया।